हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सैम। आज हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीज़न। ओके, फॉर एग्जांपल 7/8 दिया हुआ है, तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर में आता है वो बाहर आएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो अंदर आएगा। अब चेक करो, 7 से छोटा नहीं हो सकता, तो हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चे? 0। तो नेक्स्ट 8 पे जाएगा 64, तो हमारे पास 6 बच गया। नेक्स्ट हम 0 उतारेंगे, 60 से छोटा क्या आएगा? 56। 7 पे आफ्टर दैट 4, एक 0 उतरेगी, 5 चला गया, डिवीज़न कंप्लीट। तो आपके पास ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। डेसिमल किसके इक्वल आया? 0.875। हम वो नंबर्स चेक कर रहे हैं बच्चे जो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड हम ले रहे हैं 2157/625। अगर इसे डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर हमारा अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर। डिवीज़न करोगे, चेक करो, पहले जाता है 3 पे, कितना आएगा? 1875। क्लियर? 625 का टेबल ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2, 8 एंड 2। पॉइंट लगाओगे, एक डेसिमल लगाओगे, 0 आ जाएगा। तो 2 4 पे जाएगा, कितना आ गया? 2500। बचा कितना? 320। एक 0 और आ जाएगा, तो आपके पास 5 पे फर्दर जाएगा, कितना आएगा? 3125। बच्चे सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा? 75। एक 0 और आ जाएगी, 1 पे जाएगा, 625। माइनस करोगे, कितना बचेगा? 125। एक 0 और आ जाएगी, आपको पता है, 2 पे जाएगा, 1250। दिस इज़ अवर आंसर। क्लियर? ये तो हो गया लॉन्ग डिवीज़न। बच्चे अगर आपको नेगेटिव में दिया हो, ठीक है, तो आंसर में जो जैसे अगर यहाँ पे माइनस होता तो सॉल्व करके बस यहाँ पे माइनस लगा लेते। ये क्लियर हुआ? अब हमारे पास वो लॉन्ग डिवीज़न है जिसमें जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं हम 2/11 की। तो आपको पता है 11 बाहर आएगा, 2 अंदर। पॉइंट लगाओगे तो 0 आ गया, 1 पे जाएगा, 11, 9 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 आ जाएगी, फिर किस पे जाएगा? 8 पे, 88, फिर 2, मतलब रिपीट होना प्रोसेस फिर शुरू होगी। 1, 11, फिर 8 बचेगा, 9 बचेगा, सॉरी, 90, फिर 88 आएगा, 8 पे जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर? तो हमारे पास 2/11 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.181818 इस टाइप से रिपीट होएगी। अब हम इतनी बारी तो नहीं लिख सकते, जो वैल्यू रिपीट हो रही है बच्चे उसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। ये तो था 2 डिजिट्स के बाद अगर रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल आप ले लो 8/3, 3 बाहर आएगा, 8 अंदर जाएगा। पॉइंट लगाओ, पहले सॉरी 2 पे गया, 6, 2 आ गया, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, तो किस पे जाएगा? 6 पे, 18, फिर 2 आ गया, 6 इस तरह से रिपीट होएगा। तो एक डिजिट सेम रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो इसे क्या लिखोगे? 2.6 के ऊपर बार। जो डिजिट्स, मान लो अगर यहाँ पे होता 3 पॉइंट के बाद 365 365 365, तो क्या आता? 365 के ऊपर बार आ जाता। बार का मतलब वो नंबर है बच्चे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट है वो नंबर्स जिनके पॉइंट के बाद जो रिपीट नहीं होते। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिनके डेसिमल्स रिपीट होना शुरू नहीं होते इवन आफ्टर द डेसिमल। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1/7। क्लियर? तो आपके पास क्या आएगा? अगर इसे डिवाइड करोगे तो 10, 1 अंदर, 7 बाहर, पॉइंट लगाओगे 10 बन जाएगा, 7 1 पे गया, 30 4 पे गया, 28, फिर 20,
14 आएगा, 2 पे गया, कितना बचा 6, 0, फिर 56 जाएगा 8 पे, फिर 4, 0 आ जाएगा, 5 पे जाएगा 35, 5 बचेगा रिमाइंडर, 0 आ जाएगा, 7 पे जाएगा 49, 1, फिर आपके पास आ गया 0। फिर वही प्रोसेस रिपीट होनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। 1 पे जाएगा 7, 3 बचेगा, फिर आएगा 4, 28, 20, 2 पे जाएगा 14, उसके बाद 60, 8 पे जाएगा 56, 40, 5 पे जाएगा 35, 5 रिमाइंडर, 50, 7 पे जाएगा 49, रिमाइंडर 1। क्लियर? तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 0.142857 इसके ऊपर बार, क्योंकि इसके बाद यही नंबर्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, रिपीट होनी शुरू हो जाएंगे। बच्चे अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ है कि बहुत सारे नंबर्स के बाद भी आपकी रेपिटेशन शुरू हो सकती है। क्लियर? एक एग्जांपल दी जाती है 1/17 की, इसी के लिए अगर उसे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आफ्टर 9-10 डिविजन्स इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है ना, उसमें अगर चेक करोगे तो 12-13 नंबर्स के बाद रिपीट होना शुरू होएगा। अगर आपको डिवीज़न आती है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। इवन 16-17 डिवीजन्स के बाद रिपीट होना शुरू होता है। क्लियर? तो ये आपको अब समझ आ गया कि बार कैसे लगता है। क्लियर? 22/7 नेक्स्ट एग्जांपल है, आप इसे खुद करके देख सकते हो। जैसे 7 अंदर जाएगा, 22 बाहर आएगा, तो 3 पे जाएगा, आपको पता है 21 आ गया, फिर 10, तो यही प्रोसेस रिपीट होएगा। तो देखा जाए तो इस पे क्या आएगा, 3.142857 के ऊपर बार। दिस इज़ योर आंसर। अब मैं मानती हूँ कि आपको P/Q की फॉर्म को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना आसानी से आ चुके हैं। क्लियर? और अगर आपको डेसिमल्स में दिया हो, आपको कन्वर्ट करना हो किस में, रैशनल नंबर में, तो कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 0.1 के ऊपर बार, इसे हम कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, रैशनल नंबर मीन्स P/Q की फॉर्म में। तो हम x मान लेते हैं 0.1 के ऊपर बार। 1 के ऊपर बार का मतलब 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। क्लियर? अगर दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x = 1.111 इस टाइप से हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 9x = 1। तो x किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल। x क्या माना था हमने, 0.1, इसका मतलब 0.1 के ऊपर बार = 1/9। उसी टाइप से अगर x = 0.2 के ऊपर बार दिया हो तो बच्चे इसका आंसर आएगा 2/9। अगर x = 0.3 के ऊपर बार दिया हो, इसका आंसर आएगा 3/9। अगर x = 3.14 के ऊपर बार दिया हो तो इसका आंसर आएगा 3/14/99। जितने नंबर्स के ऊपर बार है, मान लो 0.14 के ऊपर ही लगा लो बार होता, 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो कितने बारी 9 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स आएगा। बच्चे इसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। इसे x मान लो, आपको पता है x का मतलब हो गया 0.141414 सोन, तो इसे 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 14.141414 लाइक दिस। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 99x आ जाएगा 14 के इक्वल, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 14/99 के। अगर 3.14 के इक्वल दिया हुआ है तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 एज इट इज़। 0.14 को आप क्या लिख सकते हो,
14/99। बच्चे इसे आगे कट आउट कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। अगर x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, मतलब 3 डिजिट्स के बार ऊपर बार होएगा, तो ये किसके इक्वल होएगा? 001 ओवर कितने डिजिट्स हैं? 9 डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार है, तो 999 के इक्वल होएगा। क्लियर हुआ सभी को? कन्वर्ट करना आ गया बार को सिंपल फॉर्म में। सभी को क्लियर है बच्चे? दिस इज़ योर नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम के अंडर आता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरे को भी मोटिवेशन मिले नई वीडियोस बनाने की, नए कंसेप्ट्स लेके आने की, इजी वे में आपको सिखाने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।